सबको जय मसीह की। तो आज का चैप्टर है मत्ती 4 वचन हम 7 से पढ़ेंगे। कुछ ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो अपने तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी के पास ना कर। बाइबल कहती है, इसके बाद शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट में पढ़ी, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। कब? जब शैतान प्रभु यीशु से चला गया। कब शैतान प्रभु यीशु से दूर गया? जब प्रभु ने उसे डांटा। और प्रभु ने उसे कैसे डांटा? शैतान ने क्या किया? शैतान ने बोला कि देख, जगत में और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्योंकि उसने जगत का सारा वैभव दिखाकर यीशु को लालच में डालने की कोशिश की। आज शैतान सेम ट्रिक अपनाता है, क्योंकि वही शैतान है, बदला नहीं है। सेम ट्रिक वो अपनाता है जो उसने यीशु के साथ अपनाई थी। आपको लालच देगा। बहुत सारे लोग अपनी खुद की उनकी इनकम, इसके बाद भी वो एक्स्ट्रा पैसा लेते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो पैसे की लालच में रह रहे हैं। क्योंकि जब हम ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर यहोवा के पास नहीं, शैतान के पास झुक रहे हैं। अब शैतान के पास क्यों झुक रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि शैतान के पास हम झुक रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में लालच है। हम संतुष्ट नहीं उतनी चीज़ों से जो चीज़ें हमारे पास हैं। अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं तो ये तो जाहिर सी बात, आप एक समय में एक ही गाड़ी पर बैठोगे। 10 गाड़ियां भले ले लो, बट एक समय पे एक ही गाड़ी पर बैठोगे। अगर आपका घर 500 गज का है तो आप रहोगे एक ही कमरे में। 500 गज में अकेले नहीं रह पाओगे। तो जितनी ज़्यादा आप लालच करोगे उतना ज़्यादा सन्नाटा आपके जीवन में छा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पास होगा ही नहीं। वो होगा ही नहीं। आपके लोग, रिश्तेदार आपसे दूर होंगे, आपके दोस्त आपसे दूर होंगे, आपके घर वाले आपसे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन ध्यान है वो किस ओर है? शैतान के कार्यों की ओर, शैतान की दी हुई चीज़ों की ओर। अब शैतान ने क्या किया? वो खुद परमेश्वर से दूर हो गया और अपने साथ जाने कितने करोड़ों स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर से अलग कर दिया। आज सब वो भटक रहे हैं, परेशान हैं। और यहोवा उनको एक दिन न्याय के साथ कहाँ भेजेगा पता है आप लोगों को? आग और गंधक की झील में, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो ऐसे में अगर हम इसको अब अपने जीवन पे और अच्छे से लागू करें तो उसने क्या किया? उसने सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। उसका मेन मकसद क्या था शैतान का? कि प्रभु उसकी उपासना करे, उसकी प्रार्थना करे। मतलब वो कहीं ना कहीं परमेश्वर यहोवा के बराबरी में बैठना चाहता है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसा बोल सकता है, ऐसा कर सकता है, तो सोचो अब हमारे आपके जीवन पे कितना ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। प्रभु ने उसे कैसे हराया? सिंपल, वचन और प्रभु के अंदर लालच नहीं थी। कारपेंटर का काम करता था यीशु मसीह, बाइबल कहती है। मरियम की बहुत अमीर नहीं थी, ना उसका हस्बैंड अमीर था, ना तो वो राजा था। इवन राजा यीशु मसीह को मारने की कोशिश कर रहा था। प्रभु का जन्म कहाँ हुआ? सबको पता है। घोड़े जहाँ बांधे जाते हैं उनके अस्तबल में। पूरे गरीब लाइफ यीशु जी रहे थे। उसके बाद शैतान को सोना, चांदी, हीरे और राजाओं जैसी कुर्सियाँ, इवन किंग बनना, सब कुछ दिखा रहा था। यीशु के दिमाग में एक बात थी कि मैं तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। हालेलुया। एक दिन मैं शैतान तेरा और जगत के हर एक लोगों का न्याय करूंगा। हालेलुया। ये यीशु के दिमाग में था। वो जानते थे एक दिन मैं ऐसा करूंगा। उनका गोल, उनका लक्ष्य था। आज वो हमारे पास है। प्रभु ने बोला है कि तुम इन लोगों का न्याय करोगे। समय आएगा। हमारा घर स्वर्ग में है, हमारा देश तीसरा स्वर्ग है।
जहाँ कि हम संतान हैं, जहाँ की हमारी नागरिकता है। लेकिन इस जगत का जो भगवान बना बैठा है, बाइबल भी कुछ इस तरह कहती है, यीशु मसीह ने भी बोला हुआ है कि जगत के भगवान शैतान है, यहोवा है। शैतान भी इसका भगवान बना बैठा, क्योंकि लोगों ने बना रखा है कैसे उसकी प्रार्थना उपासना करके। किसी को सोना चाहिए, किसी को बहुत सारी चांदी चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को बहुत सारी जमीन चाहिए, किसी का बहुत सारी खेती हो, किसी को बहुत सारा रुपया हो, किसी को बहुत सारे कपड़े हों, सब कुछ चाहिए इंसान को। पर यीशु मसीह क्या बोला, तेरे पास 2 है तो एक दे दे। बट कोई देना नहीं चाहता, रखना सब चाहते हैं, कोई देना नहीं चाहता। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम जाएंगे, कुछ नहीं साथ जाएगा। अगर साथ जाएगा तो पता क्या, केवल एक हमारे अच्छे कार्य है। और याद है ना, बुरे कार्य भी हमारे साथ जाएंगे। स्वर्ग में कुछ काम आएगा, पैसा नहीं, हमारे कपड़े नहीं, हमारा खाना खाना नहीं, हमारा दान देना, गरीबों की देख रेख करना, उनके लिए न्याय का काम करना, हर एक जो मारे सता है परमेश्वर की उनकी सहायता करना, प्रभु के बच्चों को देखना, हालेलुया, लोगों की सहायता करना, उनको वचन ज्ञान देना, प्रभु की मिनिस्ट्री में प्रभु की सहायता करना। या जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो हम प्रचार कर रहे हैं, किसका, यीशु मसीह का तो है, हमारा कुछ नहीं है। इस जगत में हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह का है, सब कुछ इसी ने हमें दिया है, सब कुछ उसका है। आज जो जीवन है हमारा, ये भी उसका दिया हुआ है, वरना हम तो कब के मर जाते, कब के हम नरक में पड़े होते हैं। आज हमें जो बचाया है, हम स्वर्ग जा रहे हैं, सब यीशु का दिया हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है। उसको तो इतनी बुरी तरह यीशु मसीह ने हरा दिया कि वो जीतने की उसकी उम्मीद ही नहीं, खत्म हो गई है। लेकिन अगर हम उसके सामने झुकेंगे तो फिर यीशु क्या करेगा हमारा। इसलिए यीशु ने बोला, घूस मत लेना, लालच मत लेना, जितना तू कमाता है उतने में धैर्य रखना, किसी के पैसों की ओर निगाहें मत रखना, किसी भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कार्य जो तुमको पाप की ओर ले जाओ, उससे दूर रह। शैतान बहुत सारी चीजें बोल सकता है, कुछ भी तुम्हें दे देगा, जो भी तुम चाहते हो, शारीरिक सुख से लेकर सब कुछ वो देने के लिए तुम्हें तैयार रहेगा। और क्या चाहेगा तुमसे बदले में, मुझे प्रणाम कर, मेरी प्रार्थना कर, मेरे कार्यों पे चल, मेरे कार्यों को कर, मेरे राज्य में चल। यही तो शैतान चाहता है। अगर आज ये सब यीशु मसीह ने कर दिया होता तो क्या वो जीवित होते, क्या वो स्वर्ग में बैठे होते, क्या आज स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए आ रहे होते, क्या आज पवित्र आत्मा हमें मिला होता, क्या आज हम यीशु लोगों से ढप के आजाद होते, क्या हम शैतान के बंधन तोड़ सकते, क्या ये पावर सामर्थ जो लूका 10:19 में हमें मिलती क्या? कुछ नहीं होता अगर यीशु मसीह ने शैतान को यहाँ पर जवाब नहीं दिया होता बाइबल के जरिए। यीशु ने भी कैसे जवाब दिया? यहोवा ने कुछ स्पेशल ज्ञान, स्पेशल बुद्धि यीशु को नहीं दी थी, सिंपल थी यीशु मसीह जगत में। अगर स्पेशल कुछ था तो यीशु के अंदर ये था कि वो पवित्र ग्रंथ को पढ़ते थे, बाइबल पे चलते थे, परमेश्वर पे उनको विश्वास था, पवित्र आत्मा पे उनको विश्वास था जगत में आने के बाद। आप समझिए, यहोवा परमेश्वर का पुत्र कहाँ पैदा हो? घोड़ों के अस्तबल, वहाँ। आजकल तो हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े अस्पताल में हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, घर में अच्छे अच्छे बिस्तर हो, अच्छे अच्छे खेलने के खिलौने हो, गाड़ी भी हो, सब कुछ हो। यीशु मसीह पास क्या था जब वो पैदा हुए? केवल पिता का आशीर्वाद, पिता का साथ, और क्या था? कुछ था? घोड़ों के अस्तबल में पैदा हुए थे जब वो। चार आसपास घोड़े, उनकी गंदगी के अलावा कुछ और था वहाँ? कुछ नहीं था, केवल पिता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पिता को ही चाहते थे। वो अपने चारों ओर, अपने आसपास अगर किसी चीज़ को चाहते थे और महसूस करना चाहते थे, वो थे केवल उनके पिता यहोवा परमेश्वर। हम लोग उठते हैं, कुल्ला करते हैं, चाय पीते हैं, नहाते धोते होंगे, लोगों से बातें करते होंगे, दिन हम प्रार्थना बैठते होंगे, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह उठते ही पहाड़ की ओर चला जाता था। उठा, पहाड़ की ओर गया और प्रार्थना की, दिन उन्होंने आगे सब कुछ करते होंगे अपना नॉर्मल जो जीवन पे लोग करते हैं। सबसे पहले वो किसे याद करते थे? यहोवा परमेश्वर को, ये जगत के कर्ता को, ये जगत के रचयिता को, उसी को याद करने, प्रार्थना करने जाते थे। सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने उसी को दिया, परमेश्वर को। फिर मैं कह रहा हूँ, शैतान को हराने का एक ही तरीका बाइबल के वचन।
कैसे भी कितने भी बंधन आप पे बंधे, वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कैसे भी बंधन हम पे तुम पे शैतान ने बांध रखे हो, लेकिन यीशु उन बंधनों से, शैतान से कई गुना पावरफुल है। उसको स्वर्ग से आने की जरूरत नहीं है, बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे। जैसे हम यीशु को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, बंधन टूटते चले जाएंगे और हम आजाद और फ्री होते चले जाएंगे। लेकिन आजाद और फ्री पूरी तरह होने के लिए हमें इन चीजों से बच के रहना है जो शैतान देता है। यहोवा के पास सब कुछ है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। जो शैतान नहीं दे सकता उससे अच्छा यहोवा हमें दे सकता है। कब? जब हम यहोवा के साथ चलें। परमेश्वर कहता घूस मत लो, गाली मत दो, चुगली मत करो, अच्छी संगति रखो, बुरे लोगों से दूर रहो, पवित्र ग्रंथ को निरंतर पढ़ते रहो और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता में बने रहो। जैसे तुम्हारे दोस्त वैसे तुम्हारे कार, वैसे तुम्हारा फ्यूचर होगा। अगर तुम्हारा दोस्त पवित्र आत्मा है तो तुम्हारा फ्यूचर भी पवित्र होगा। हालेलुया। तो तुम्हारा फ्यूचर भी सामर्थ से भरा होगा। हालेलुया। तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा कि तुम बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। यीशु के नाम से अद्भुत कार्य करोगे, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमें आज़ाद होना है आज अपनी परेशानी से, आज अपनी तकलीफ से, अपनी बीमारियों से, घर के क्लेश से, गरीबी से, तो एक ही उपचार है, एक उपचार, पवित्र ग्रंथ को पढ़ना और पवित्र होना। क्योंकि जब आप पवित्र हो तभी पवित्र चीजें आएंगी और सारी पवित्र चीजें यीशु मसीह से शुरू होती हैं। अगर हम पवित्र है, उसके वचन को जानते हैं, तो याद रखना यीशु सारी पवित्र चीजें लेकर के हमारे पास आएगा और हमको देगा, क्योंकि पिता हमें बहुयायत का जीवन देना चाहता है। बहुयायत का जीवन, हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारे मन में, दिमाग में अगर ऐसे ख्याल आते हैं गलत, जिनसे हमारी इनकम तो होगी लेकिन रास्ता गलत है, जैसे गुटखा बेचना, दारू बेचना, लोगों को रेट से ज़्यादा रेट पे माल बेचना, गरीबों को सताना, किसी का पैसा मिल गया एक्स्ट्रा चुपचाप रख के दबा लेना अमीर बनने के लिए, किसी को गलत रेट में सामान बेचना, एक्सपायरी सामान बेचना, ये सारे कार्य शैतान की ओर से। अगर हम ऐसा करते हैं लालच में, तो हम परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे घाटा खा लेंगे लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं हमारी सहायता आकाश पृथ्वी करता यहोवा से आती है। यहोवा हमारी सारी घटी को पूरा करेगा। तो मैं घाटा खाने के लिए तैयार हूँ लेकिन गलत काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरी घटी को पूरा करने का की जिम्मेदारी यहोवा ने ले रखी है, वो खुद ही पूरा करेगा। अपनी घटी को पूरा करने के लिए किसी और का नुकसान नहीं कर सकता, किसी और के साथ बुरा नहीं कर सकता। घटी किसी भी प्रकार की हो, घटी चाहे तुम्हें बीमारी होकर कमजोर हो गए हो, घर टूट गया हो, घर ना बन पा रहा हो, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन ना हो पा रहा हो, पढ़ाई के लिए कम पैसा, लेकिन हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारी सारी घटी को यहोवा पूरा करेगा। उसने बोला हुआ है कि तुम दान दोगे, लोगे नहीं। दान दोगे मतलब कि तुम लोगों को पैसा उधार दोगे, उधार लोगे नहीं। तुम्हारी संतानें उधार नहीं लेंगी। पता है क्यों? क्योंकि यहोवा ने बोला मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम दूसरों को उधार दोगे लेकिन लोगे नहीं। इतना तुम्हें पहले से दे दूंगा। तुम्हारे मन में होगा ले जाओ, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मेरे पास बहुत है। बहुत ऐसा लोगों के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, बट वो देना नहीं चाहते। वो मर के चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, चुपचाप चले जाएंगे, नर्क में जाए, स्वर्ग में, जहाँ भी चुपचाप चले जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं साथ ले जाएंगे। अगर वही पैसा लोगों को बांटते चले जाएंगे तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको एक टेस्टिमनी सुनाता हूँ, मुझे भी याद आई। एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके पास बहुत पैसा था। फाइनली उनको पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर। उसको बाइबल का एक ज्ञान, उसने बोला मेरे पास जितनी संपत्ति है उसका 90%, अपनी संपत्ति का 90% उसने क्या किया, एक एरिया था वहाँ पर सारी झोपड़पट्टियाँ थी, उसने क्या किया 90% संपत्ति के सारे गरीबों को बांट दिया। बोले इनके मकान बना दो, इनके बिजनेस चालू कर दो, अच्छा कर दो। यानी कि उसने 90% संपत्ति बांट करके वहाँ पर सबको सेट कर दिया कि बोला मैं तो मरने जा ही रहा हूँ। लेकिन यहोवा का वचन कहता है
दान करो। उसने कभी दान नहीं किया, बट अंत समय उसकी बुद्धि के लिए उसने दान कर दिया 90%। लास्ट स्टेज डॉक्टर ने बोल दिया तो कोई फायदा नहीं, अब आप बचोगे नहीं। पता है क्या हुआ? संपत्ति बांटने के 10 दिन के बाद उसका कैंसर ही गायब हो गया। हालेलुया, कैंसर ही गायब हो गया। पता है दूसरों की सहायता करना परमेश्वर कितना खुश होता है। उसके बच्चे हैं वो भी, उसने उनके लिए सोचा, यहोवा ने उसके लिए सोचा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के किसी बच्चे के लिए सोच रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो याद रखो उससे कई गुना वापस आने वाला है। उसने तो जान लिया था मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी संपत्ति पता नहीं कहाँ जाएगी। उसने एक अच्छा काम किया, पता नहीं मुझे उसके दिमाग में ये था कि नहीं था यहोवा मुझे हील करेगा कि नहीं करेगा, बट उसके दिमाग में एक बार जरूर थी संपत्ति बांट दो वरना सब लूट लेंगे, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज़ाद और फ्री किया। तो अगर हम कुछ भी कार्य अच्छा करते हैं तो उसका फल भी अच्छा आएगा। वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी, उसके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। हमारे आपके जीवन पे भी भलाई उत्पन्न होगी, अवश्य उत्पन्न होगी भलाई। कोई इस भलाई को टाल नहीं सकता। एक गवाही और है पंजाब की। एक लेडी थी, एक पास्टर का चर्च बनना था पंजाब में, और उस लेडी ने क्या किया, ओल्ड लेडी ने अपने जानवरों को, उसके पास बकरी और बकरे थे, सबको बेच दिया। इवन अपना घर बेच करके उसने कुछ पैसा निकाला और कुछ बैंक से भी लोन लिया उसने शायद, और वो चर्च में दे दिया 1,00,000-1.5 लाख रुपए। तो बैंक वाले ने पूछा आप लोन क्यों ले रही है? बोली मुझे चर्च में देना है। तो बोले आप सही जगह सही पास्टर को दे रही है, ऐसा नहीं कि आपका पैसा कोई खा जाए या उसका फायदा ना हो। तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो परमेश्वर के नाम से दे रही हूँ, चर्च जो भी हो, बट परमेश्वर का भवन बनना है, मैं दान दे रही हूँ। वो जो बैंक मैनेजर था वो एक्चुअली क्रिश्चियन था, प्रभु में। उसके बाद 3 घर थे। उसने 3 दिन बाद उस लेडी को बुलाया, बोला प्रभु ने मुझे बोला मैं अपना घर तुम्हें दे दूँ। एक 3 फ्लोर का घर था आई होप, और वो घर उसने लेडी के नाम पे लिख दिया, औरत के नाम पे। आप सोचिए परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य करता है। उसका छोटा सा घर, कच्चा सा घर, उसको 3 फ्लोर का बड़ा घर मिल गया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं लोगों के जीवन पे जो हमको सुनने की ज़रूरत, आप हम सुन सकते हैं। ऐसे अद्भुत कार्य परमेश्वर जो लोगों के जीवन में करता है हमारे जीवन में भी करेगा। फिर एक ही नियम, एक ही कायदा परमेश्वर चाहता है, एक ही चीज़ परमेश्वर चाहता है, पवित्र रहो, उसकी बाइबल को पढ़ते रहो, और शैतान को डांटना तो है भाई, गलत आ जाए तो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आत्मा सबको टच करे, आज़ाद करे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।